जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट का जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये वाला वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपका सिलेबस अभी 20%, 30%, 50% कंप्लीट है तो इस वाले वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से सुनते हो तो आपके 150 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिससे आपके सवाल आना पक्के रहते हैं एंड ये काफी इजी चैप्टर है। अगर आप इसके लास्ट 7 दिनों में करते हो तो हो भी जाएंगे, साथ में आपके इसके प्रीवियस ईयर के सवाल भी हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस चैप्टर को सुनेंगे उनके गारंटीड 150 प्लस नंबर आने के पूरे चांसेस बनेंगे। तो सभी बच्चे से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एक बार एक कॉपी और पेन उठा के बैठ जाएं एंड वहां पे आप लिखते चलिएगा, साथ में टिक करते चलिएगा कि आपका सिलेबस ये वाला कंप्लीट है एंड इसके आपके प्रीवियस ईयर लगाया नहीं लगाया। तो आप एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए सिलेबस एंड साथ में लगाइए पीवाईक्यूज, इसमें लगाए कि नहीं लगाए। तो चलिए डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री वाले चैप्टर से। सभी बच्चों स्टार्टिंग से नोट करना शुरू कीजिएगा। तो जो पहला मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीमर, पॉलीमर से आपका एक सवाल आना पक्का होता है। आप प्रीवियस ईयर बेस के लगा लीजिएगा क्योंकि उसका सिमिलर टाइप का ही सवाल आता है। दूसरा आपका बायोमोलिक्यूल, ये दोनों चैप्टर आप अगर ध्यान से करोगे तो 2-3 घंटे में आपका पॉलीमर हो जाएगा एंड 2 से 3 घंटे में आपका बायोमोलिक्यूल हो जाएगा। ये बात कर रहा हूं मैं आपका पूरा चैप्टर प्लस पीवाईक्यूज आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे से स्किप करते हैं, यहीं से इजी सवाल आपके आते हैं। उसके बाद आपका आता है एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला सवाल एंड उसके बाद आपका आईयूपीएससी नेमिंग से भी आपका किसी ना किसी शिफ्ट में सवाल आ जाता है। एंड इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपका आइसोमेरिज्म का बेसिक क्लियर है तो आप आइसोमेरिज्म जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद एक और चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने बच्चे से कर लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसके स्किप कर देते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आपका इलिंगम डायग्राम से सवाल आना पक्का है एंड उसका सवाल आपका देखोगे हर बार आता है। कई बार स्लो पूछ लेता है, कई बार उससे काफी सारी चीजें पूछ लेता है, तो उसे आप जरूर कर लेना, उसका प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना। उसके बाद एक और चैप्टर बात कर रहा हूं मेटलर्जी। मेटलर्जी वाला चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं और मेटलर्जी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जेई मेन एग्जामिनेशन का। जनवरी अटेम्प्ट में से सवाल आना पक्का ही पक्का है। एंड उसके बाद जो बात कर रहा हूं मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट की खासियत क्या है, उसमें आपका मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, कई बार नॉर्मलिटी से भी सवाल आया हुआ है, n = NA/V नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो उसके सवाल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मोलैरिटी से भी आपका कई बार सवाल आ जाता है। आगे बात करने वाला चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने बच्चे किए हैं ये भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। सोल्यूशन में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई एंड इसके बाद आपका होता है ना डेल्टा टीएफ = IKFM, डेल्टा टीबी = IKBM। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला बेस सवाल डायरेक्टली आता है। एंड उसके बाद अपना आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत है कि उसमें आपका T2G EG का रेशियो कई बार पूछ लेता है, मतलब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का रेशियो पूछ लेता है एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको आराम से हो जाएगा। एंड एनसीईआरटी उठाना लास्ट के 2-3 चैप्टर जो है ना, जहां पे अपना आता है RSP PS3 का होल थ्राइस CL रोडियम कॉम्प्लेक्स वाला जो सवाल आता है DSP2, जो हमारी 100% कंफर्म क्वेश्चन की सीरीज के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। एंड साथ में अगला बात कर रहा हूं जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, तभी करना अगर आपका जीओसी वाला पार्ट क्लियर होगा, अदरवाइज में काफी टाइम लग जाएगा। अब हम मूव करने वाले हैं फिजिक्स की ओर। सभी बच्चे केमिस्ट्री वाला सेक्शन बन गया, फिजिक्स में इससे नोट कर लेना। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आपका एक सवाल आता है ना एरर वाला हो गया एंड काफी सारे चैप्टर के सवाल आते हैं। इसके प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लेना, बहुत वैरायटी के सवाल नहीं बनते हैं बट इसमें आपके आराम से सवाल बन जाएंगे। दूसरा जो मेन चैप्टर आपका है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में ये है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आपके यहाँ के बेसिक क्लियर होंगे तभी आप लॉज ऑफ मोशन में घुसना, अदरवाइज आप लॉज ऑफ मोशन स्किप कर सकते हो। आगे बात करने वाला मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से आपके सवाल आते ही आते हैं, कभी मतलब इससे फायदा क्या है, मॉडर्न फिजिक्स कर लोगे तो आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां से लिंक हो जाता है एंड उसका भी सवाल हो जाएगा, आपका इसका भी सवाल हो जाएगा। 2 से 3 सवाल आपको यहां से मिल ही जाएंगे। उसके बाद चैप्टर है एटम देन न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इन टॉपिक से आपके सवाल आने ही आने हैं। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सेमीकंडक्टर से एक सवाल पक्का है, तो इन चैप्टर को आप जरूर करके जाइएगा, अदरवाइज आप बाद में पछताएंगे भैया मैंने चैप्टर छोड़ दिया है। मतलब जो मैंने फिजिक्स में आपके चैप्टर बताए इससे आपके 7 से 8 सवाल आराम से हो जाएंगे। आप खुद सोचो 8 सवाल हो गए तो आपको एक अच्छी पेंटाइल ऑलरेडी मिल रही है। केमिस्ट्री में जरा आपके सवाल हो गए, फिजिक्स में हो गए। अब हम मूव करने वाले मैथ की और मैथ के सवाल जरूर करके, मतलब ये चैप्टर जरूर करके जाना क्योंकि इससे आपके सवाल पक्के हो जाएंगे। आगे बात करने वाला मैथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो होता है स्टैटिस्टिक्स, इससे भी सवाल आते ही आता है। उसके बाद चैप्टर अपना मैथमेटिकल रीजनिंग, एक सवाल इसका हो गया, एक सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। उसके बाद आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का फायदा ये है कि आपका आराम से सवाल बन जाता है, बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक एल हॉस्पिटल रूल आपको आना चाहिए, उससे आपका सवाल बन जाएगा।
आगे बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के साथ साथ अगर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन से आपके सवाल आते ही आते हैं, और इंटीग्रेशन में फायदा ये आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों हो जाएगा। एंड ये बच्चे जो क्लास 12 में प्रेजेंट होंगे, उनके बोर्ड में भी आ रहा होगा, तो उनको चैप्टर अच्छे से आता होगा, एंड इससे आपका डायरेक्टली इजी सवाल आते हैं। कई बार इनडेफिनेट में सवाल आता है, आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन को आप डिफरेंशिएट करो, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल मिल जाएगा। तो आप खुद देखिए, ये सारे तरीके आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद एक अगला चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इससे आपके एक सवाल मैट्रिक्स हो गया, एक डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये आपका आराम से बन जाएगा। तो इन चैप्टरों को आप जरूर करके जाएंगे तो आपका आराम से 120, 130, 150 तक का नंबर आराम से आ जाएगा। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना।